नमस्कार। पूर्व सांसद और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का इन दिनों सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे कभी तहसीलदार को तो कभी सीएमएचओ को उनका कर्तव्य बताते नजर आ रहे हैं। सीएमएचओ साहब, आपको हेल्थ कैंप वगैरह लगाना चाहिए ना। हम लोग कौन सी जगह में अभी टूड़ी टिकरा में है। आपका कम से कम 24 घंटा हेल्थ कैंप यहाँ रहना चाहिए। आपकी एक गाड़ी आ रही है, रह रही है, 1-2 घंटा चले जा रही है, कैसे होगा बताइए ना। है? हाँ, नहीं थोड़ी देर के लिए आया था, फिर चले गए। यहाँ आपका जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय में आप हेल्थ सुविधा नहीं उपलब्ध करा रहे हो। यहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर क्या उम्मीद करे बताइए आप। दरअसल वे वर्तमान सांसद और विधायकों का काम लिए बैठे हैं और वे ताबड़तोड़ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों से सीधा संवाद कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं कि केवल विपक्ष को ही जनता के तकलीफों से तकलीफ होती है। कुर्सी पर बैठे जनप्रतिनिधि तो केवल यही कहते हैं कि कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है। अब बाढ़ आए हफ्ते बीत गए, पत्रिका की खबर की माने तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमने अजय श्रीवास्तव पत्रकार से बात की। जिस ग्रामीणों के मुताबिक वो कम से कम 6 से 8 फीट तक की ऊंचाई तक थी उसकी लहर। उसके वेग और गाद के प्रेशर से उनके मकान पूरे ज़मींदोज हो गए। मकानों में 4-4, 5-5 फीट तक की गाद घुस गई। गाड़ियाँ, यहाँ तक कि मवेशी भी गाद की चपेट में आ गए जो बंधे हुए थे। हमने 3 दिन के बाद उस जगह का दौरा किया। वहाँ पर सहायता के नाम पर सिर्फ भोजन के शिविर लगाए गए हैं। उसमें भी NGOs की और अन्य संस्थाओं संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका नजर आई। बजाय प्रशासन को जिस लेवल पे मतलब वहाँ पर उतर कर कार्य करना था, वो शिथिलता नजर आई। मैं जो देखा गया तो ग्रामीणों का कहना था कि अगर मलबा निकालने का हमारी जो शक्ति है, ताकत है, हम भोजन करने जाते हैं शिविर की ओर तो वो हमारा सामान कौन निकालेगा? सामान तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पर होमगार्ड या CRPF के कुछ जवानों की ड्यूटी लगाकर उन मलबों को हटाने के लिए, क्योंकि उन मलबा हटाने के लिए उनके पास मलबा हटाने तक के संसाधन नहीं है। तो आप सोचिए, अगर आपका कीमती सामान दबा हुआ है, भोजन भी दबा हुआ है, राशन भी दबा हुआ है और गहने भी दबे हुए हैं, उनको निकालने के प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही थी। भारी भरकम सामान को एक कल हमने देखा कि 80 साल की वृद्धा वो दूर से पानी भर कर आ रही थी। सहायता सिर्फ भोजन देकर नहीं की जा सकती थी, उनको आर्थिक सहायता की बहुत दरकार, क्योंकि जो भी दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग हैं या खेती किसान छोटे किसान हैं, उन तक आर्थिक सहायता अगर नहीं पहुँचेगी तो अगर वो 1 महीना अपना मलबा निकालने में लगा देंगे, दूसरे महीना उनके पास भूखमरी की नौबत आएगी। प्रशासन को चाहिए कि उन तक नगद पहुंचाए और उनके मलबा को हटाने में, घर को दुरुस्त करने में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम हो। एक और वहाँ पर जो हमने देखा स्थिति कि अगर PM आवास या CM आवास की वहाँ पे पेशकश होती तो नदी के ढलान से उसको दूर बसाया जाए। ग्रामीणों को मांग थी कि हमें किसी ऊंची जगह पर जगह दिया जाए, क्योंकि ये बाढ़ की नौबत हर साल लगातार बनी रहेगी। इस तरह के कुछ उपायों पर सरकार काम करे तो राहत पहुँच सकती है, अन्यथा सारी चीज़ ढाक के 3 पात कहलाएंगे। इधर सरकार का कहना है कि हमने अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई है, तो फिर ये मीडिया को नजर क्यों नहीं आ रहा है? सरकार की कोशिशें, विपक्ष का प्रयास, प्रभावितों की शिकायतें, सब कुछ अपनी जगह अगर सही है तो क्या कुछ दिनों के हो हल्ला के बाद मीडिया, विपक्ष सब शांत हो जाएंगे?